करने से बाबा ने साफ लिख दिया है, इससे विदेही आत्मा को कोई फायदा नहीं होता। ये केवल श्राद्ध कर्ता के मानसिक शांति के लिए है, ये निर्देश है। अब विदेही आत्मा क्या है? हम लोग है 100 देह, एक है विदेही मतलब जो शरीर छूट गया, लेकिन आत्मा तो है, आत्मा तो मरती नहीं है। अब आत्मा क्या है? आत्मा है जैसे आकाश में आप चंद्रमा देखते हैं, नीचे में आप 1000 आईना रख दीजिए, तो सब आईना में एक एक प्रतिबिंब दिखाई देगा ना चंद्रमा का। तो 1000 चंद्रमा तो नहीं है ना, चंद्रमा तो एक ही है आसमान में, और उसका प्रतिछाया आप देख रहे हैं आईना में। तो ठीक उसी प्रकार परमात्मा एक है। अब उसका जो रिफ्लेक्शन है वो जो हम लोग का यूनिट शरीर पे पड़ रहा है, तब हम लोग का यूनिट शरीर है, जितने पशु पक्षी है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है यूनिट शरीर पे, उसी को आत्मा कहते हैं। तो जब तक चंद्रमा है तब तक ये प्रतिछाया भी रहेगा, और जैसे आईना फोड़ देंगे तो चंद्रमा खत्म हो गया, लेकिन चंद्रमा तो असली है ना, चंद्रमा तो है, आईना खत्म हो गया है। तो वही शरीर खत्म हो गया है, परमात्मा तो है और आत्मा भी है। परमात्मा की जो प्रतिछाया है, छाया तो खत्म नहीं हुआ है, तो उस प्रतिछाया को कोई सुख दुख से लेना देना नहीं है। क्यों सुख दुख से लेना नहीं है? ये जो स्वर्ग नरक श्राद्ध का कंसेप्ट क्या है? लोग सोचते हैं कि श्राद्ध इसलिए कर रहे हैं कि मृत आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या उनको बहुत सुख मिलेगा वहाँ, इसलिए श्राद्ध कर्ता से बहुत सारे चीज पंडित जी लोग लेते हैं, खटिया दे दो, कपड़ा दे दो, थाली बर्तन दे दो, गौदान दे दो, उसको खाने पीने का सब अनाज दो, बोलते हैं उनको हमको यहाँ जितना दे रहा है सब उनको प्राप्त हो जाएगा। और सब एक समय ऐसा था कि केवल भारत में ही नहीं, विदेश में भी, यहाँ तो हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, अभी बाहर में क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, और वो लोग क्रिश्चियन में भी पहले स्वर्ग का वो लोग टिकट बेचते थे कि हमको पैसा दे दो, तुम्हारे माता पिता को हम स्वर्ग में फ्री से पहुंचा देंगे। इस तरह का अंधविश्वास समाज में हर जगह था। लेकिन आज देखिए यूरोप काफी विकसित कर गया, तो वो सब अंधविश्वास अपने आप खत्म कर दिए, लेकिन भारत में अभी भी वो अंधविश्वास चल ही रहा है। अभी यूरोप में कोई स्वर्ग का टिकट नहीं मिलता है, वो लोग बहुत ही अब एडवांस हो गया। जैसे पहले क्रिश्चियन में लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियन, इस्लाम और यहूदी, 3 धर्म ऐसा जो तीनों की उत्पत्ति एक ही जगह से हुआ, यरूशलेम से, जो अभी इसराइल में है, और तीनों की मान्यता भी एक ही है। वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, और उनका विश्वास है कि आदम ने एक तो पहले स्वर्ग में गए, वो कुछ गलती किए, परमात्मा उनको धरती पे फेंक दिए, और उसी के सारे हम लोग संतान बढ़ते हैं, लेकिन परमात्मा फिर आएंगे धरती पे और सबको अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए उनका ये विश्वास है कि आदमी पुनर्जन्म तो होता नहीं है, और सबको साथ ले जाएंगे, इसलिए जला देंगे तो साथ किसको ले जाएंगे, इसलिए सबको दफनाते हैं। तो बाबा बोलते हैं दफनाने से अच्छा है जला देना, इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। लेकिन ये स्वर्ग नरक का कंसेप्ट क्या है? स्वर्ग मतलब है कि खूब सुख है, जहाँ सब तरह की सुख सुविधा है, और नरक का मतलब है जहाँ दुख ही दुख है। तो ये सुख दुख कौन करता है? ये हम लोग का मन अनुभव करता है सुख दुख। और मन में भी कौन सा मन? मन में 3 तरह के मन है। एक है जागृत मन, जागृत मन जो अभी हम लोग जगे हुए हैं, आप लोग जगे हुए हैं, आप भोजन करेंगे, मिठाई खाएंगे तो मीठा लगेगा, नमकीन खाएंगे तो नमकीन लगेगा, कड़वा खाएंगे तो कड़वा लगेगा, लगा हुआ है तब तो ये सब अनुभव होगा। आप सो जाएंगे, सोए हुए मन में कोई मुंह में मिठाई रख देगा तो आपको मिठास का पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप सो गए हैं ना, तो मन तो सो गया है। तो एक जागृत मन से सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन जब सो गए हैं तो सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। तो मृत्यु क्या है? आनंद सूत्र में बाबा बोलते हैं, कारण मनसी दीर्घ निद्रा मरना। मृत्यु क्या है? दीर्घ निद्रा, जो आप सो गए फिर कभी उठेंगे ही नहीं। तो जो थोड़ा देर आप सो जाते हैं, जब सुख दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो जो सदा के लिए सो गए उनको सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, कैसे अनुभव होगा? ये केवल जागतिक मन का है। ये जब हम जगे हुए हैं तब हमारे इंद्रिय के द्वारा सुख दुख अनुभव हो रहा है, लेकिन जैसे आप सो गए तो वो जो मन है वो सुख दुख अनुभव नहीं करता है। जो हमेशा के लिए सो गया उसमें तो और भी कुछ अनुभव नहीं होगा। तो आप जो कुछ भी दान पुण्य करेंगे उनको और सुख मिलेगा, क्योंकि सब ठगने का बुद्धि है। इसलिए आनंद मार्ग स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करता है, दुख भी नहीं है और सुख भी नहीं है। हाँ, लेकिन कर्म का फल होता है। और जितने भी वेद पुराण व्यास देव जी 18 पुराण लिखे हैं, और वो समझाने के लिए समाज में रीति रिवाज जो चल रहा है, अभी बहुत सारे कहानी के द्वारा हम लोग प्रथा चल रहा है। लेकिन अंतिम में वेद व्यास जी क्या बोलते हैं कि 18वां पुराण जो हमने लिखा है उसका अष्टादश, अष्ट मतलब 8, 10 मतलब 10, तो अष्टादश मतलब 18, 18 पुराण है, इसको याद रखिएगा, 18 पुराण है। तो अष्टादश व्यासस्य वचनोदयम्,
व्यास का दो ही वचन है महत्वपूर्ण, क्या? परोपकार पुण्य और पापाय परपीड़न। पर उपकार, पर मतलब दूसरा, उपकार मतलब भलाई। ऐसा काम जिससे दूसरे का भलाई हो वही पुण्य है, और ऐसा काम जिससे दूसरे का अहित हो वही पाप है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि श्राद्ध का अन्न नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि आपने जो जिनका परिवार में किसी का मृत्यु हो गया तो उनको तो दुख है ना, दुख दिखा रहा है। आप उनको बोलेंगे कि जमीन जायदाद बेच करके या घर में लोग या बेच के खिलाओ, तो उसको सुख होगा या दुख होगा? जिनके घर में मृत्यु हुआ है उससे आप भोजन जबरदस्ती बोलेंगे भोज खिलाओ, तो उनको सुख का अनुभव होगा कि दुख होगा? दुख होगा ना। तो ऐसा काम जिससे दूसरे का अहित हो, क्योंकि वो खिलाने से तो उसका और घटा जा रहा है ना, उसका तो कोई अपने निकटतम व्यक्ति चला गया, वो तो अपने दुख में कि हमारा कोई निकटतम चले गए, और उस दुख में और उसका दुख बढ़ा रहे हैं। ये अन्न खाना क्या हो गया? पाप के श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि आपके कर्म से वो दूसरे का अहित हो रहा है ना। दूसरे का भलाई होगा तब तो पुण्य हो गया, लेकिन यहाँ पर आपके अन्न खाने से दूसरे का अहित हो रहा है। इसलिए शास्त्र के अनुसार भी श्राद्ध का अन्न पाप माना जाएगा। इसलिए इस सब चीज से बचाने के लिए बाबा ने बोल दिया कि समाज में जो कुरीतियां है इससे तुम लोग बचो। इस कुरीति अंधविश्वास जो फैला हुआ है इसको तुम लोग बताओ सही क्या है गलत क्या है। हाँ, बहुत सारी चीज लोग दिखाना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है वो तुरंत दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम कुछ दिखाएंगे खिलाएंगे तो लोग बोलेगा अरे इतना बड़ा बाबू इतना खिलाए, इतने लोग को गुणगान करें। अगर दिखाना ही है तो उनके नाम से कुछ आप स्कूल खोल दीजिए, कुछ लाइब्रेरी खोल दीजिए, या गरीब लोगों का दवा का व्यवस्था हॉस्पिटल खोल दीजिए, इसमें भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं अगर दिखाना ही है तो। लेकिन खाकर एक दिन में सब चले जाएंगे, एक महीने बाद पूछेंगे तो सब भूल ही जाएंगे। लेकिन आप स्कूल बना देंगे तो कितने जन्म जन्म का बच्चा वहां पढ़ेगा, सब याद रखेगा। तो अगर दिखाने के कारण अगर खर्च करना ही है तो अच्छे काम में खर्च कर सकते हैं। लेकिन साफ लिख दिया है कि श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता को न तो कुछ केवल मानसिक शांति के लिए है, तो मानसिक शांति के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इससे उनको लेना देना नहीं है। और जहाँ तक समाज में बहुत सारे रीति रिवाज जो अभी चल रहा है ना, ये धीरे धीरे खत्म होना चाहिए, क्योंकि समाज आगे बढ़ रहा है ना। बोलेगा अरे हमारे बाप दादा तो इतना दिन से करते आ रहे हैं तो हम लोग तो नहीं करें। तो आप उन लोग को समझाइए कि हमारे बाप दादा पहले बैलगाड़ी से यहाँ जाते थे हजारीबाग और रांची, और पैदल जाते थे, तो आप क्यों आप मोटरसाइकिल में चढ़ रहे हैं, कार में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं? आप परिवर्तन तो कर दिए ना। जब उस क्षेत्र में परिवर्तन कर दिए तो इस क्षेत्र में भी परिवर्तन लाइए। तो ये लॉजिक नहीं चलेगा कि हमारे बाप करते आ रहे हैं तो हम भी करेंगे। आपके बाप दादा हो सकता है केवल खेती बाड़ी करे, कोई बिजनेस नहीं करते होंगे। आज तो आप हर तरह का व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जीवन में हर क्षेत्र में परिवर्तन ला रहे हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी या सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन लाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम पुराने रीति रिवाज से चलेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए सही शिक्षा क्या हो, सही कर्म क्या है, आनंदवाद हर तरह से सब का मार्गदर्शन करता है ताकि समाज आगे बढ़े। हम यदि उलझ जुलझ चीज में अगर फंसे रहेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा।